हाँ जी, आज हम एक्सरसाइज 5.4 करेंगे क्लास 10th का और चैप्टर का नाम हमारे पास है सेट एंड फंक्शन। इसकी एक्सरसाइज 5.4 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमने इसका करना है, इफ़ ए इज इक्वल टू आपके पास ए बी सेट है और बी हमारे पास सी डी है, देन फाइंड दैट ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए हमने फाइंड करना है। ये जो हमारे पास ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्टीजियन प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा एक लास्ट यहाँ पे यूज होगा ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है। ऑर्डर पेयर कौन सा होता है, इसको हम एक्स और वाई की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है ना, कि दो नंबर होते हैं जिसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं, वो हमारे पास क्या होता है, ऑर्डर पेयर होता है। ये जो एक्स होगा वो हम इन्हें ए से लेना है और जो वाई होगा ये हमने बी से लेना है। मतलब कि जो भी हमारे पास पहले होगा हमने उसी का ही लेना होगा। ठीक है। अब यहाँ पे हमने फाइंड आउट करना है ए क्रॉस बी और फिर बी क्रॉस ए फाइंड करना है। मैं दोनों आपको फाइंड करके दिखाती हूँ कि आपने किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। ठीक है। हम सबसे पहले लिखते हैं ए क्रॉस बी, यानी कि हमने ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है। ए बी सेट लिखा और सी डी सेट लिखा। अब आपने रफ में ये चेक कर लेना है कि इसके कितने ऑर्डर पेयर बनते हैं। अब यहाँ पर देखें, ये जो सेट है इसमें दो एलिमेंट हैं, तो ये दो है ए के हैं और दो बी के हैं, तो टोटल 4 ऑर्डर पेयर आपके पास बनने चाहिए। ठीक है। हाँ जी, मैं लिखती हूँ, ए को पहले सी के साथ लिख लेती हैं। ठीक है। फिर ए को डी के साथ लिख लेते हैं, फिर बी को सी के साथ लिख लेते हैं और बी को डी के साथ लिख लेते हैं। 1 2 3 4 ये इसके ऑर्डर पेयर आ गए। ठीक है। अब इसी तरीके से अगर बी क्रॉस ए है, यानी बी और ए के दरमियान कार्टेशियन निकालना है, पहले मैं बी का लिख रही हूँ, फिर मैं ए का लिख रही हूँ। ठीक है। इसके भी 2 और 2 4 बनेंगे। पहले सी ए आ जाएगा, फिर सी डी आ जाएगा। ठीक है। फिर डी ए आ जाएगा और फिर डी बी आ जाएगा। ये हो गया बी क्रॉस ए। ठीक है। ये कार्टेशियन हमने प्रोडक्ट निकाल लिया। सिंपल सी चीज़ है, कोई इसमें इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। जस्ट आपने क्या करना है, ए और बी लिखना है, उसमें देख लेने हैं कि दोनों में कितने कितने नंबर हैं। जो एलिमेंट होंगे उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, यानी दो दो हैं तो 2 और 2 जो होते हैं वो 4 बनते हैं। टोटल आपके पास ऑर्डर पेयर 4 बनेंगे। 4 ऑर्डर पेयर आपने लिख लेने हैं। एक आपने ए बी का उठाना है और एक आपने ए का उठाना है, फिर आपने बी का और फिर ए का, इस तरीके से, यानी इस सी को पहले इन सब के साथ करना है, फिर इस डी को इन सब के साथ करना है। ठीक है। हाँ जी, यहाँ पर देखें तो ए और बी है, फाइंड ए क्रॉस बी क्रॉस ए क्रॉस ए और बी क्रॉस बी। अब इसमें से मैं आपको दो सॉल्व कर देती हूँ, दो आपने खुद सॉल्व करने हैं। ए क्रॉस बी फाइंड करती हूँ और बी क्रॉस बी फाइंड करती हूँ। ठीक है। अब सबसे पहले मैंने यहाँ पर ए क्रॉस बी यानी ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने निकालना है। कार्टेशियन ये मैंने ए का लिखा है, ये बी का लिखा है। अब यहाँ पर देखें, इसके ए के 3 हैं और बी के 2 हैं, तो ये 6 आते हैं टोटल। तो ये हो जाएगा 0 -1, ठीक है, 0 3, 2 -1, 2 3, 4 -1, ठीक है, 4 3, 1 2 3 4 5 6 आ गए। ठीक है। अब मैंने बी क्रॉस बी फाइंड करना है। बी क्रॉस बी -1 3, -1 और 3, 2 2, 2 × 2 टोटल 4 बनने चाहिए। ठीक है। -1 -1, ठीक है, -1 3, फिर 3 -1, 3 और 3, ये देखें 1 2 3 4, ये आपके पास बी क्रॉस बी बन गया। बहुत ही सिंपल से हैं, बहुत ही इजी से हैं। आपने इस तरह से ऑर्डर पेयर निकाल लेना है, इन दोनों को आपने सॉल्व करना है और मुझे ज़रूर बताना है कि इनका आंसर आपका क्या आया है। ठीक है। हाँ जी, इसका हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है, जो कि है फाइंड ए एंड बी। ए और बी हमने फाइंड करना है। इफ़ ए -4, पहला इसका है कि a -4 b -2, ये ऑर्डर पेयर है जो कि इक्वल है 2 और 1 के। ठीक है। जबकि सेकंड क्वेश्चन है 2a + 5 और दूसरा इसका 3 है और ये इक्वल है 7, b -4 के। और तीसरा आपके पास है 3 -2a, b -1 इज इक्वल टू a -7, 2b + 5। ये ऑर्डर पेयर्स में है। सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन इसको सॉल्व कर लेते हैं। a -4 b -2, ये 2 और ये 1 ऑर्डर पेयर में, ये x है, ये y है, ये x है और ये y है। x वालों को इकट्ठा कर लेते हैं, यानी x वालों को कंपेयर कर लेते हैं और y वाले को कंपेयर कर लेते हैं। a की वैल्यू 2 + 4, a की वैल्यू 6 आ गई, जबकि b की वैल्यू 1 + 2, b की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है। अब इसी तरीके से इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो हम कर लेते हैं सॉल्व। सेकंड वाला हमारे पास है 2a + 5, 3 इज इक्वल टू 7, b -4। 2a + 5 इज इक्वल टू 7 और 3 इज इक्वल टू b -4।
ये हो जाएगा 2a 7 माइनस 5, 7 में से 5 निकालें तो हमारे पास 2 आ जाता है और a की वैल्यू 2/2, तो a की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, जबकि 3 + 4 = b है, 7 = b, b की वैल्यू मेरे पास 7 आ गई। ठीक है, अब जो इसका थर्ड क्वेश्चन है ये आपने खुद करना है और फिर मुझे बताना है कि इसका आंसर आपका क्या आया है। ठीक है, जस्ट आपने क्या करना है, x को x के साथ और y को y के साथ कंपेयर कर लेना है और a और b की वैल्यू निकाल लेनी है। हाँ जी, आपने x और y जो सेट है वो आपने निकालना है, जबकि x क्रॉस y इनको जो कार्टेशियन प्रोडक्ट इनका है वो ये वाला है। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास डोमेन होती है, डोमेन, ठीक है, ये होती है फर्स्ट एलिमेंट, जबकि रेंज जो होता है ऑर्डर पेयर का वो सेकंड ऑर्डर पेयर होता है, यानी कि सेकंड वाला का जो कंपोनेंट है या जो भी आपके पास डोमेन और रेंज, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ये आपके पास डोमेन है और जो सेकंड वाले हैं ये आपके पास रेंज है। ठीक है, तो अगर मैंने x का निकालना है तो x के लिए जो हमारे पास बचता है वो होता है a b c d। ठीक है, ये हमारे पास डोमेन है और जो इसकी रेंज है वो y वाली है, वो है a। अब अगर a जो सा है वो 4 टाइम रिपीट है तो हम इसको एक ही दफ़ा लिखते हैं। हमेशा याद रखिएगा जो सेट होता है उसमें रेपिटेशन नहीं होती, जो भी चीज़ होती है उसको हम एक ही दफ़ा लिखते होते हैं। ठीक है, अगर दो दफ़ा आएगा तो उसको हम एक दफ़ा लिखेंगे। ठीक है, हाँ जी, ये हमारे पास x का सेट आ गया और ये हमारे पास y का सेट आ गया। हाँ जी, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करने लगी हूँ। इसको सॉल्व करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक दफ़ा फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हाँ जी, इसका लास्ट क्वेश्चन है, इफ़ x = a b c हमारे पास है, y हमारे पास d e है, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन x क्रॉस y में फाइंड करना है, y क्रॉस x में और x क्रॉस x में। सबसे पहले हम लिख लेते हैं x क्रॉस y। ठीक है, तो हम लिखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन x में 1 2 3 है, ये हमने लिख लिया। फिर नंबर ऑफ एलिमेंट इन y में 2 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन x क्रॉस y = 3 × 2 और ये 6 नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है, अब सेकंड जो है वो है y क्रॉस x, ये आपने खुद करना है। थर्ड वाला मैं करवा देती हूँ, x क्रॉस x, नंबर ऑफ एलिमेंट इन x में मेरे पास 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन x दोबारा से मैं बता देती हूँ 3 है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन x क्रॉस x = 3 × 3, तो ये 9 आ जाएगा। ठीक है।